हम तो कल भी गांधी भक्त थे, आज भी गांधी भक्त हैं, लेकिन जो सामने घट रहा है उसे देखकर मन रोता है। और मेरे ख्याल से गांधी के ऊपर जितने मैंने सोलो एपिसोड्स किए हैं, गांधी की थ्योरी पे किए हैं, शायद ही किसी चैनल पे आए हों। आज का भक्त नहीं हूं, लेकिन इस अमृत काल में नए हिंदू भारत का ईश्वर गोडसे बन गया है। गांधी को याद किया जाता है जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो फिर गांधी की समाधि पर लेके जाते हैं। शायद एक मजबूरी बन गया है कि रिसेप्शन है तो वहां ले जाना जरूरी है कि उनको दिखा दें क्या है। अदरवाइज दिखाने को तो कुछ बचा नहीं इनके पास। तो ना इनका इतिहास है, ना इनका वर्तमान है, इनके पास तो विरासत के रूप में भी कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एक जो बोल देते हैं कि गांधी तो, मतलब आप क्या कहूं मैं उसके, मनोज सिन्हा साहब ने क्या शब्द कहे थे, पढ़ा लिखा ही नहीं था, वो तो कोई वकील ही नहीं थे। गांधी संस्थानों के हेड आरएसएस के आदमी बन जाते हैं। आप सोचिए कौन सी विचारधारा कहां जा रही है। वाइस चांसलर मोस्टली सभी अब आरएसएस के लोग हैं साहब। और गांधी को भारत के बंटवारे का विलन बताया जाता है। हमारे एक दर्शक है सनव वासुदेव जी, वो कहते हैं दिनेश जी आप गोडसे को या मोदी को भगवान माने, आपकी मर्जी, पर आप गांधी के बारे में ऐसा ना बोले, गांधी का अपमान है। वासुदेव जी मैं गांधी भक्त हूं, पहले भी था और आज भी और कल भी रहूंगा। ये टाइटल उनके ऊपर है जो लोग गांधी को भारत से निकाल देना चाहते हैं, जिन्होंने गांधी को दफन करने का प्रयास किया है, जिनका ईश्वर गोडसे है। ये उनके लिए है, ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। हम तो सुबह से लेके दिन रात तक उन्हीं की थ्योरी पर आगे चले और आज भी हैं। ध्यान रखिएगा। तमकीन साहब आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अनम्यूट कर लीजिए तमकीन साहब, अनम्यूट कर लीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। अनिल सिन्हा जी ने बहुत कीमती बातें कही हैं और बहुत रिलेवेंट हैं। अब आप जिस तरीके से देखिए, बहुत क्रूशियल टॉपिक है ये और काफी हकीकत भी है अगर देखा जाए। लेकिन आप गौर कीजिए, एक दृश्य हमने कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीना 3 महीने होने को आए हैं, देखा था। और वो था 10 सितंबर को, जब राजघाट पर हमारे G20 के मेहमान आए थे। हालांकि आपने बताया कि वो एक रिसेप्शन है, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा कि उनको ले जाया गया और एक कोई जॉय राइड करा दी गई। दरअसल उनकी भी मजबूरी थी, हमारी अगर मजबूरी थी भारत की कि उनको वहां ले जाया जाए, तो उनकी क्या मजबूरी थी। आपने एक और चीज पे अगर गौर किया हो तो जो बाइडेन साहब, जो कि दुनिया के सो कॉल्ड सबसे ताकतवर इंसान हैं, वो भारत में आके इतने मजबूर हो गए थे कि अपने साथ एक पूरी बस भर के लाए थे, और बस पत्रकारों की, उनसे बात तक नहीं कर सके। वो उनकी मजबूरी थी। कहा यह गया कि भारत सरकार ने नहीं करने दी, और ये इल्जाम लगा दिया गया हमारे ऊपर, देश के ऊपर, कि साहब हमारे यहाँ लोकतंत्र मानो खत्म हो चुका है। इसको पूरे दुनिया में एक सबूत के तौर पे पेश किया गया। और वही जो बाइडेन साहब जो हैं राजघाट पे सबसे आगे थे। आपने गौर किया होगा, वो जो बाइडेन क्या गांधीवादी विचारधारा के 1% भी, 1% भी गांधीवादी विचारधारा को क्या करीब से होके भी गुजरे हैं। आज तक अमेरिकन जो जिस तरीके से उनकी कहना चाहिए पूरी जियोपॉलिटिक्स है, कितने लाखों लाख इंसानों के कत्ल के वो जिम्मेदार हैं, मर्डर्स के, बॉम्बिंग के, तबाहियों के, और किस नाम पर? आतंकवाद से दुनिया को बचाने के नाम पर। उनकी मजबूरी है। देखिए, दो चीजें हैं, राजनीति और व्यवसायीकरण। ये गांधीवाद को नहीं खत्म किया जा रहा है। ये मजबूरी ये है कि आपको, आप चैनल पे बैठे हैं, आपको अपनी बात रखना है। जो लोग हथियार बेचते हैं उनको हथियार बेचना है। वो हथियार अगर नहीं बिकेंगे तो वो तो भूखों मर जाएंगे। उनकी मजबूरी ये है कि कितने भी इंसानों का खून बहे, कितनी इंसानियत का कत्ल हो, अगर हथियार नहीं बिकेगा तो इकोनॉमी जीरो हो जाएगी कुछ देशों की।
उसके लिए पूरी दुनिया को अशांत करना जरूरी है, लोगों को लड़ाना जरूरी है, उन पर अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइम में इल्जामात लगाए जाएं, चाहे वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मामला हो, चाहे वो टेररिज्म से जुड़ा मामला हो, या फिर अटैक और काउंटर अटैक का। ये सारी चीजें जो हमें आपको नजर आती हैं वो आती हैं जो हमें दिखाई जाती हैं। गांधीवाद आज अगर आप जैसे कहते हैं कि खत्म हो रहा है, नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसलिए कि ये वो देश है जिसको छोड़ने के लिए, जिसको आजाद कराया गया एक कॉलोनिज्म से, कॉलोनियल एक देश था ये हमारा, गुलाम था, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, और उनको यहाँ से छोड़ने पर अगर मजबूर किया, जिसमें भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, मौलाना आजाद थे, और सुभाष चंद्र बोस थे, तो उनके साथ साथ महात्मा गांधी की एक विचारधारा थी। अगर उनकी विचारधारा का जितना बड़ा सम्मान आपने देखा, उनको राष्ट्रपिता के रूप में दिया गया, तो उसकी वजह यही थी कि आखिर मजबूर जो हुए देश छोड़ने के लिए, वो किसी फाइट से नहीं हुए, किसी गोलीबारी से या जंग से नहीं हुए, बल्कि वो जो महात्मा गांधी की जिस तरीके से लड़ाई थी, एक अहिंसा के साथ में उन्होंने अपनी बात को रखा, लोगों के मन को जीता, और आखिर अंग्रेज छोड़ के गए, लेकिन जाते जाते वो वही काम कर गए जो उनको करना था। वो इस देश में ऐसी दरार, ऐसी चीज छोड़ के चले गए जो कभी भी शांति यहाँ नहीं आ सके। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से देश का बंटवारा हुआ, उसमें अभी आपने एक बात कही और वो बिल्कुल फैक्ट है कि आज गांधी जी से नफरत करने वालों को जो सिखाया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, वो मुद्दा ही यही है। उनको जिम्मेदार ठहरा दिया गया देश के बंटवारे का, कि देश का अगर बंटवारा हुआ है तो वो गांधी जी की वजह से हुआ है। यही बात बावर कराई जा रही है लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस से, हर तरीके से, कि भाई अगर गांधी जी चाहते तो बंटवारा नहीं होता। अब ये एक विचारधारा है, लेकिन बंटवारे का नतीजा क्या हुआ? आज आप पाकिस्तान को देखिए कि उसकी क्या स्थितियां हैं। उन्होंने अगर कोई गलती की तो क्या हम भी वही गलती करें, उसी लाइन पे चल पड़े जिसपे वो जाके गड्ढे में गिरे हैं, जिसपे जाके वो आज कटोरा लेकर सबसे मदद मांगते फिर रहे हैं, जिससे बर्बादी की तरफ चले गए हैं, और उसी चीज को हम, उसी लाइन पे आज हम चल पड़े। कब? 70 साल के बाद। लगातार कोशिशें यही होती रही, और कि भारत उन ताकतों से कहीं ना कहीं मजबूर होकर हथियार खरीदे, और यहाँ अशांति हो, उन हथियारों का इस्तेमाल हो, और हथियारों की जरूरत पड़े, यहाँ की इकोनॉमी खराब हो, यहाँ की शांति खराब हो। लेकिन जिस तरीके से अनिल सिन्हा जी ने कहा, मैं भी आशावादी हूँ, मुझे भी उम्मीद है, और मैं बहुत भारत की आपस के जो मेल जोल हैं, जो कितनी भी आप बात करें कि नफरतें पैदा करने वाले मजबूर हैं इस काम के लिए, क्योंकि अगर नफरत पैदा नहीं होगी, अगर अशांति नहीं होगी, तो उनका कारोबार नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की संस्कृति, किसी भी कीमत पर आप ये मान के चलिए कि यही प्रयास, यही कोशिशें जो कि लगातार हमारे भारत में हो रही हैं, अगर किसी और देश में होती तो अभी तक कितना खून खराबा हो चुका होता। यहाँ बहुत सहिष्णुता है, यहाँ बहुत बर्दाश्त है, और मुझे भी उम्मीद है कि ये लोग अपनी जो षड्यंत्र हैं या जो प्लानिंग्स हैं इस देश को बर्बाद करने की, उसमें शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी, बोरा जी।